हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और जैसा कि आपको आज का टाइटल दिख रहा है, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें या उसको कैसे पचाना है, इसका पार्ट 2। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है कि किस प्रकार हमको परमेश्वर के वचन को खाना है, और हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन को खाना अर्थात परमेश्वर के वचन को पढ़ना। फिर हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को पचाना, उसके पहले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को समझना। और क्योंकि पिछले भाग में इतने रेफरेंसेस थे कि हमने कुछ देखे, और अब और भी बहुत से रेफरेंस बचे हुए हैं जिसको हम आज के पार्ट में देखेंगे। तो आइए, आज का जैसा आपको टाइटल दिख रहा है, परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ें या उसे कैसे पचाना है, उसके पार्ट 2 में आप सबों का स्वागत है। और आज हम उसके बारे में ही देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका वचन 6 से हम 14 तक देखने वाले हैं। आपकी स्लाइड पर नजर आ रहा है वचन 6 से वचन 9। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सबसे बड़ी बात कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के ज्ञान को सीखने के बारे में सोचते हैं, तो एक उद्देश्य यहां पर हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने सनातन से उस गुप्त ज्ञान को, परमेश्वर के भेद को इसलिए रखा है। वचन 7 आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारी महिमा जो हमने खो दी, जो शैतान के साथ, शैतान की बातों को हाँ में हाँ मिलाकर जब आदम और हवा ने उसके साथ उसकी बातों को माना और परमेश्वर के विरुद्ध चले गए, तब हमारी महिमा चली गई। वो महिमा जो परमेश्वर से हमको प्राप्त थी, और हमको उस महिमा तक पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का यही एक उद्देश्य है। बहुत सारे उद्देश्य में से एक उद्देश्य ये है कि हम अपनी पुरानी महिमा को, उस ग्लोरी को, जितना ग्लोरियस परमेश्वर ने जितना महिमामय हमको बनाया था, उतना ही महिमामय हम फिर से बन पाए। इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के कार्य हुए हैं इस पृथ्वी पर, और हो रहे हैं आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। और आज के अभी ये जो पहला कुरिन्थी 2 का वचन 6 से लेके वचन 14 तक जो हम देखेंगे, इसमें भी आपको हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य मिलेगा। तो यहां पर वचन 7 में हमने देखा कि परमेश्वर ने वह गुप्त ज्ञान जो है भेद की रीति पर है, उसे इसलिए सनातन से रखा कि हमारी महिमा हमको प्राप्त हो सके। वचन 8 इस प्रकार कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। मतलब ये ज्ञान इस संसार के बड़े बड़े लोगों तक भी नहीं पहुंचा है, बुद्धिमानों तक भी नहीं पहुंचा है। ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है, ये भेद है। तो फिर ये ज्ञान किसके पास पहुंचा है और किसको समझ में आ रहा है? वचन 9 कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिस ज्ञान की बात चल रही है, जिस भेद की बात चल रही है, वो किसके लिए है? वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। तो ये मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, और जो सब कुछ भेद और ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, वो पवित्र ज्ञान है, वो स्वर्गीय ज्ञान है, वो मेरे और आपके लिए है तब जबकि मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, उसका बेटा हूं या बेटी हूं। पहली बात। दूसरी बात, अब आइए हम वचन 10 से वचन 14 जो हमारा मुख्य भाग है, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि वचन को पचाना कैसे है, अर्थात वचन को समझना कैसे है, इसको समझने के लिए यह अध्याय हमारी बहुत अगुवाई करेगा। तो पहली बात तो यह है कि सिर्फ प्रेम रखने वालों के लिए यह गुप्त ज्ञान है।
हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। संसार के हाकिमों ने नहीं जाना इसको, लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम रखने वाले हैं उनके लिए तैयार की गई है। वचन 10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। अर्थात ये होली स्पिरिट परमेश्वर या पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ इसलिए दिए गए हैं, उनका हमारे साथ रहने का उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर की गूढ़ बातें जो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा जानते हैं वो हम तक पहुंच सके। कैसे? वचन 11 और वचन 12 में यही बातें लिखी हुई है। वचन 11 कहता है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मतलब किसी मनुष्य के अंदर की बातें कहां हैं, उसके विचार कहां हैं, वो कौन जानता है? सिर्फ उस मनुष्य का आत्मा जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। यहां आपके सामने एक सीक्रेट प्रकट हो रहा है कि अगर परमेश्वर को आपको समझना है तो आपको परमेश्वर के आत्मा के पास आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन 18 हमारे लिए खुशखबरी है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो एक खुशखबरी ये कि वो परमेश्वर की बातें, जो भेद की बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो संसार के हाकिमों ने नहीं जाना, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, वो बातें सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रकट करते हैं। और उनको देने का रीजन देखिए, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। तो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर जो बातें हमें देना चाहते हैं, उन बातों को पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बताते हैं, और उसे बताने का काम ही उनको सौंपा गया है। वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने, उन बातों को जानने का हक हमको है, और वो बताने का कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आपको वचन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि वही सब कुछ बताने वाले हैं, वही सब कुछ सिखाने वाले हैं। उनको परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ इसलिए रखा है कि हम उन बातों को जान सकें जो परमेश्वर ने हमें दी है। और एक बात, वचन 13 और 14 नोट करने वाली बात है कि ये सबको नहीं समझ में आएगी, ये सबको पता नहीं चलेगी। ठीक है, देखिए वचन 13, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। जो परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं कि जो भी बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सिखाते हैं, उनको हम आत्मिक बातों के साथ मिलाकर लोगों को सुनाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। और आत्मा की सिखाई हुई बातों को हम आत्मिक बातों के साथ ही मिलाकर लोगों को सुनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आत्मा के द्वारा ही आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और आपको समझ जब आएगा तो आपके जीवन में वो वचन पच गया। तो अब क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वचन कैसे पचेगा, वचन कैसे पचाना है, तो हमारे पास एक टीचर हमारे आंख के सामने दिख रहे हैं, और वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। वचन 13 कहता है, जिनको मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। मतलब संसार की, मनुष्य की बातों के साथ हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बताए हुए भेद को नहीं मिलाते, बल्कि हम आत्मिक बातों में ही मिलाकर लोगों को सुनाते हैं। और उसके बताने वाले हमारे शिक्षक कोई और नहीं बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। लिखा है, आत्मा की सिखाई हुई बातें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे और आपके टीचर आपके स्क्रीन पर दिख रहे वचन 12 और वचन 13 से हमारे टीचर हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी उपस्थिति में बैठना मुझे और आपको जरूरी है, उनकी संगति में रहना आपको मुझको जरूरी है, ताकि मैं उन बातों को जान सकूं। और एक बात, वचन 14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह ना उन्हें जान सकता है।
ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जब तक आप आत्मिक नहीं हो तब तक आपको आत्मा की बातें नहीं समझ में आने वाली। आपको और मुझको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको और मुझको पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से भरना पड़ेगा, उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, उस संगति में रहना पड़ेगा। तब जाकर आप शारीरिक नहीं पर आत्मिक दशा में रहोगे। आपको आपके विश्वास में बने रहना पड़ेगा। आपको आपके विश्वास को जीवित रखने के लिए कर्म बिना मरा हुआ विश्वास है, तो आपको वो कार्य करने पड़ेंगे जो आज्ञाकारिता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, ताकि आपका विश्वास जीवित रहे और उसके कारण से आप आत्मिक दशा में रहो, ना कि शारीरिक दशा, क्योंकि वो आत्मा की बातें ग्रहण ही नहीं कर सकता। कई बार आप आत्मा की बातें सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, आपको समझ ही नहीं आता वचन। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक दशा में हो। क्यों? क्योंकि आप और मैं आत्मिक नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात ये वचन 14 हमको बता रहा है। तो सबसे पहली बात कि वो भेद जो संसार के हाकिमों ने नहीं जाना, जो परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है, उसको, जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, अगर मैं परमेश्वर का प्रेम करने वाला हूं, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए ही वो बातें हैं जो उनकी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुने, जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही बातें हैं जो प्रेम रखने वालों के लिए। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो मेरे लिए वो गुप्त ज्ञान है। अगली बात, दूसरी बात कि वो गुप्त ज्ञान, वो गूढ़ बातें जो हैं वो ऐसे ही नहीं मिलने वाली है। उसके लिए स्पेशल एक टीचर हमारे अपॉइंट हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वह सहायक भेजूंगा, और वो सहायक से बढ़कर हमारे परमेश्वर ही हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हमारे शरीर रूपी मंदिर में रहते हैं। ना सिर्फ रहते हैं, लेकिन वचन 11 को देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हमको उन बातों को बताते हैं जो परमेश्वर की बातें हैं। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो आज आपको और मुझको परमेश्वर की बातें कौन बता रहे हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर बता रहे हैं। वचन 12 में कि परमेश्वर ने हमको संसार की आत्मा नहीं, वह आत्मा दी है जो उनकी है, और इसलिए कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और आत्मा की सिखाई हुई बातें शारीरिक मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए आप और मैं चेक करें कि आज मेरे को वचन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपनी दशा सुधार लूं। अगर मैं शारीरिक दशा में हूं तो मुझे आत्मिक बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये पहला कुरिन्थियों 2 उसका 6 से 14 आपको बहुत क्लियर ये बात बताता है कि हमारे शिक्षक जो हैं, जो वचन को पचाने का कार्य है, वो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको एक गुरु की ज़रूरत है, आपको एक शिक्षक की ज़रूरत है, आपको एक परमेश्वर की ज़रूरत है, जिनका नाम है पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो ही आपको सब बातें सिखाएंगे, बताएंगे। और यदि आप आत्मिक दशा में नहीं हो, शारीरिक दशा में हो, तो आप उनकी बातें ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपको वो बातें मूर्खता लगेंगी और आप उनको जान भी नहीं पाओगे, जान ही नहीं सकते आप। तो इसलिए मेरे और आपके लिए वचन को पचाने का सबसे पहला स्टेप है वचन को पचाना, मतलब वचन को समझना, और उसको समझाने वाले हमारे उत्तम शिक्षक जो हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। तो उनकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा वचन को पचाने के लिए। आइए हम अगली स्लाइड में कुछ और बातों को सीखेंगे। मत्ती 13 अध्याय उसका वचन 10 से वचन 17 तक हम देखेंगे। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? और उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। और मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और इसके बाद वचन 14 को आप देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं।
अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मत्ती 13 उसका वचन 10 से अभी वचन 16 तक मैंने पढ़ा है। और यहां जब चेलों ने यह पूछा कि हे प्रभु तू दृष्टांतों में बात क्यों करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा भेद मेरे और आपके सामने प्रकट हो रहा है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। और चेलों के पास क्या है? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि अगर स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ है तो और दिया जाएगा, और जिसके पास स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ नहीं है उससे वह भी, जो उसके पास जितनी समझ है वह भी ले लिया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। ये वस्तुओं के या और हमारी जो भौतिक ज़रूरतें, संसार की वो वस्तुएं जो हमको आंखों से दिखती है उसके लिए कहा गया है। परंतु यहाँ ये पैसेज आपको बता रहा है कि स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ तुमको दी गई है और उनको नहीं। आम लोगों को ये नहीं दिया गया था, चेलों को विशेष ये स्वर्ग के राज्यों का भेद और उसकी समझ दी गई थी। और उनको बताया गया कि तुम्हारे पास है तो तुम्हें और भी दिया जाएगा और बहुत हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। और इसके पीछे कारण ये बता रहे हैं कि वो आंखों से नहीं देख पाते, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। और इसी कारण से यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है कि तुम सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, जिसके कारण से वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो प्रभु का काम कब शुरू हो रहा है? आप यहां देखिए, जब आप मन से समझ रहे हो। और अगर मेरा और आपका मन मोटा हो चुका है तो मैं प्रभु की बातें नहीं सुन पाऊंगा। मैं कानों से ऊंचा सुनूंगा, मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा और मैं उन बातों को नहीं देख पाऊंगा। और इसीलिए हमको अपने मन को प्रभु के पास इस तरीके से, प्रभु के पास आकर इस तरीके से अपने मोटे मन को प्रभु के योग्य बनाना है, ताकि हमको प्रभु की ओर से कुछ दिया जाए, क्योंकि जिसके पास है उसके पास और दिया जाएगा। इसलिए आपको प्रभु से मांगना पड़ेगा, आपको कुछ मिलेगा। और अगर आपको पास कुछ होगा तो आपको और दिया जाएगा, और अगर आपके पास नहीं होगा तो आपसे वह भी ले लिया जाएगा। और ये स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ के विषय में कहा गया है। तो मुझे और आपको बहुत आवश्यक है कि हम समझें, क्योंकि जब हम मन से समझेंगे तो हम फिर जाएंगे मतलब हमारा जीवन परिवर्तन की ओर जाएगा, मेरा चाल चलन परिवर्तन की ओर जाएगा, मेरा जीवन अबाउट टर्न हो जाएगा। मैं जिस दिशा में दौड़ रहा था, संसार के पीछे दौड़ रहा था, उससे मैं उल्टा घूम जाऊंगा और प्रभु मुझे चंगा करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और वो मुझे चंगा करेंगे। वो मुझे अपने हिसाब से ढालेंगे और अपने राज्य के लिए तैयार कर लेंगे। और एक अद्भुत बात वचन 17 में ये लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। मतलब ये जो चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, इनको एक बहुत विशेष अनुग्रह प्राप्त था कि प्रभु की उन बातों को वो देख पाए जो पुराने भविष्यवक्ता ने, धर्मियों ने और बहुत से लोगों ने देखना चाहा मगर वो नहीं देख पाए, सुनना चाहा मगर वो नहीं सुन पाए, मगर ये चेले सुन रहे हैं और इनको समझ दी गई है, इनके पास समझ है स्वर्ग के राज्य की भेदों की। और इसीलिए हमें यह आवश्यक है कि हम समझने पर जोर दें। वचन को आपको पचाना पड़ेगा। जितना वचन आप पचाएंगे अर्थात आप उतना ही समझेंगे, और जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा आपको और दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप और मैं वचन को समझने की इस सोच को नहीं अपना पा रहे हैं, मतलब हम सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना है, ओके, जितना लिखा है उसको पढ़ लिया, उसके बाद हमारा काम खत्म।
उस पर मनन करना है, उसको सीखने की कोशिश करना, उसको समझूं, समझ नहीं आ रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूं। यदि आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, और जब आपको समझ नहीं आएगा तो आपके पास जो कुछ समझ है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो आपको और मुझको, यदि मेरा मन मोटा हो चुका है, मैं कानों से ऊंचा सुनने लगा हूं, मैंने अपनी आंख प्रभु की ओर देखने से मूंद ली है, इन वचनों की बातों को, भेद भरी बातों को समझने से मूंद ली है, तो मुझे अपने मन को प्रभु के पास लाकर उसे दीन बनाना पड़ेगा, प्रभु से विनती करना पड़ेगा, उससे मांगना पड़ेगा, ताकि हम कानों से सुन सके, मन से समझे, फिर जाएं और प्रभु हमको चंगा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो पैसेज है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि चेलों को विशेष प्रकार का स्वर्ग का ज्ञान और भेद मिला हुआ है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिला है, उनसे प्रभु दृष्टांत में बात कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, इतना सब ज्ञान चेलों को होने के बाद भी, यदि आप अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको मरकुस 4 उसका वचन 33 और 34, उनको मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि चेलों को स्वर्ग के राज्य का भेद दिया गया है, विशेष अनुग्रह प्रभु का उन पर हुआ। लेकिन उसके बाद भी वचन 33 और 34 मरकुस 4 का अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ ना कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब ये मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि अगर मुझे प्रभु से कुछ समझ में आ गया तो ऐसा नहीं सोचना है कि जितना आ गया ये पर्याप्त है। चेलों को तो स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको और समझाते थे, अर्थ बताते थे। उनको भेद पता होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उनको बताते थे, अर्थात समझने का अगर मैं सोच रहा हूं कि अब इतनी बातें मैंने समझ लिया, अब पर्याप्त है, तो गलत है। आप और भी बातें सीख सकते हैं, और इतनी बातें मैं समझ चुका हूं, अब काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं सीखना है। यदि मैं ये सोच रहा हूं तो मेरी सोच गलत है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के भेद चेलों को पता होने के बाद भी यीशु मसीह सब बातों का अर्थ, दृष्टांत जो वो कहते थे उसको एकांत में अपने निज चेलों को अर्थ बताया करते थे। तो समझ मिलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह से रोज आपको समझना आवश्यक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर से रोज आपको वचनों को सीखना, समझना आवश्यक है। आपको समझ आ गया होगा, आपको बाइबल आप पढ़ते हैं तो आपसे प्रभु बात करते हैं, लेकिन फिर भी और बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। आपको समझ प्राप्त है, फिर भी बहुत सी बातें आपको पता नहीं है, उसे आपको रोज समझना पड़ेगा। चेलों को सब पता था, बहुत सी बातें। मैं आपके लिए फिर से उस बात को पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। ये होने के बाद भी यीशु मसीह एकांत में अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताते थे। उनको समझ दी गई थी, फिर भी यीशु मसीह अर्थ बताते थे। इसका मतलब यह है कि मुझे, अगर मैं कुछ समझ चुका हूं, मैं कुछ सीख चुका हूं प्रभु से, तो आगे और भी सीखने की आवश्यकता है, रोज सीखने की आवश्यकता है, प्रतिदिन सीखने की आवश्यकता है। हर समय सुबह मैंने कुछ सीखा तो दोपहर में भी प्रभु शायद मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे सीखने की आवश्यकता है। सीखना, समझना एक प्रोसेस है, और इस प्रक्रिया में मुझको और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चेले निरंतर बढ़ रहे थे, उनको समझ प्राप्त थी स्वर्ग की, मगर यीशु मसीह फिर भी उनको समझाते थे। इससे हमको शिक्षा मिलती है कि यदि मुझे कुछ बातें समझ में आ जाती है तो फिर भी आगे बहुत सी बातें हैं जो आपको समझना बचा है। इसलिए इस वचन को पचाने की इस प्रक्रिया में, इन बातों में आपको प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तब प्रभु का काम आपके जीवन में होगा। आइए हम अगले स्लाइड में और कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और वचन 1 से 3। वचन को पचाना अर्थात समझने के आत्मिक तरीके की ओर जाएं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम पुराने नियम से देखें। एक बहुत साफ
रेफरेंस हमको यिर्मयाह उसका 33 वचन 1 से 3 में मिलता है, जो मुझको और आपको ये बताता है कि वचन को समझने का तरीका क्या है। वचन 1 को देखते हैं। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। वचन 2, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। आपकी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि परमेश्वर पिता स्वयं यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा हमको ये बताना चाहते हैं कि आज तेरे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी और कठिन बातें हैं जिसको तू नहीं समझ पा रहा है, चाहे वो हमारे आत्मिक जीवन की हो, चाहे ये पवित्र धर्मशास्त्र की हो, बाइबल की हो, और उसको समझने में तू असमर्थ है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। आपके पास क्या उपाय है, आपके पास क्या तरीका है? वचन अनुसार हमको पता चलता है कि हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और जैसा कि हमने पहले के कुछ रेफरेंस में, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का जो रेफरेंस है, उसमें हमने देख लिया कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो हमको सिखाने का कार्य करते हैं। और यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता की ओर से हमारे पास आते हैं और हमको उन बातों को सिखाते हैं। कितनी आनंद की, कितनी खुशी की बात है। और यहाँ परमेश्वर हमको तरीका बता रहे हैं कि यदि तुझे नहीं समझ में आता, तेरे लिए कुछ बातें बड़ी हैं, कठिन है, तो मुझसे प्रार्थना कर। आज मेरी प्रार्थना का विषय क्या है, ये सोचने की जरूरत है। और हम अपने लिए संसार की वस्तुएं मांगते रहते हैं। सोचने की बात है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो समझ नहीं आ रही है, उन बातों के विषय में प्रार्थना कर और मैं तुझे बताऊंगा। यदि वचन नहीं समझ में आता तो वचन समझने का, उसको पचाने का तरीका है कि मुझसे प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके सामने यिर्मयाह 33 उसका 3 साफ रीति से कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आपके पास तरीका जो है, पहला तरीका जो है वो प्रार्थना है। ना सिर्फ ये तरीका पुराने नियम में, बल्कि यही तरीका आपको नए नियम से भी मिलने वाला है। हम आगे कुछ और तरीके देखेंगे कि किस प्रकार हम वचन को पचा सकते हैं, अर्थात समझ सकते हैं। आइए हम आगे का रेफरेंस देखें। आपके सामने 3 रेफरेंसेस मत्ती 7, पहला यूहन्ना 3 और पहला यूहन्ना 5 अध्याय के रेफरेंसेस दिख रहे हैं। और हम पहले तो मत्ती 7 उसका वचन 7 और 8 को देखेंगे। यहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और खटखटाता है तो उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर पिता हमको इस वचन को समझने का तरीका भी बता रहे हैं इसके माध्यम से कि यदि तुम वचन नहीं समझ में आ रहा है, मांगोगे तो तुमको तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। यदि तुम ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा, तुम पाओगे उसको, और यदि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो आज जो तरीका हम अभी यिर्मयाह 3 में देखे हैं, उसी को प्रभु यीशु मसीह हमसे बोल रहे हैं कि मांगना पड़ेगा आपको, तब आपको ये वचन दिया जाएगा और उसका अर्थ भी दिया जाएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। अब एक सवाल, ये रेफरेंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों का मुखाग्र पद हुआ करता है। ये संडे स्कूल में बच्चे बोलते हैं और घर पे भी माता पिता उनको सिखाते हैं कि मत्ती 7 उसको वचन 7 से 8 को बेटा याद कर लो कि मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। हमारे लिए कॉमन बात है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम मांग रहे हैं और मिल नहीं रहा है। जब मांग रहे हैं तो मिलने में समय लग रहा है, जब हम ढूंढ रहे हैं तो समय लग रहा है।
उसका रीजन, इसलिए मैंने नीचे के दो रेफरेंस, पहली बात मांगने को, कि यदि आपको वचन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मांगना है, और जब आप मांगोगे तो मांगने के बाद मांगने का उत्तर मिलने का जो तरीका है और जो प्रोसेस है वो आपके सामने पहला यूहन्ना 3 और पहला यूहन्ना 5 में दिखता है। और परमेश्वर आपसे एक अद्भुत भेद की बात भी कह रहे हैं। यहां इस प्रकार लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं, पहला यूहन्ना 3:22 और 23, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। अब बने रहने के विषय में तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह है कि आप वचन 22 को देखिए, क्या लिखा हुआ है। जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। गारंटी की बात हो रही है, और उस गारंटी का कारण क्या है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आज मैं आपका ध्यान वचन 22 पर ही आकर्षित करना चाह रहा हूं कि वचन 22 मेरे और आपके लिए, जब आप मांगते हो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो उसकी गारंटी क्या है? वो ये है, पहला यूहन्ना 3:22, कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप मांग रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। आप किसी वचन का अर्थ समझने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे इस वचन को पचाना है, मुझे इसे समझना है, तू मुझे बता, लेकिन समय लग रहा है। तो उसके पीछे कारण है कि हो सकता है कि आपका जीवन आज्ञा में नहीं है, मेरा जीवन आज्ञाकारिता में नहीं है। लिखा है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे गारंटी मिल रही है कि यदि मैं कुछ मांग रहा हूं तो मांगने के साथ साथ वो मुझे मिलेगा। इसकी गारंटी क्या है? कि आपको उस प्रभु की, उस पवित्र परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और यदि वो करने में मुझसे चूक हो रही है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से मेरे मांगे हुए प्रार्थना का उत्तर आने में भी समय लग सकता है, या हो सकता है कि वो उत्तर ना मिले। इसलिए मैं इस साथ में दे रहा हूं कि पहला तरीका है मांगना। आप वचन नहीं समझ में आ रहा है, प्रभु से मांगिए। यिर्मयाह ने भी यही कहा, आपको सिखाया है, और उस भविष्यवक्ता ने अपनी किताब में उस बात को लिखा है, और वही बात प्रभु यीशु मसीह भी बता रहे हैं। लेकिन कई बार मांगने में हमको समय लगता है, और मांगने के बाद हमको उसका उत्तर नहीं मिल पाता। उसका कारण यह है कि मेरा जीवन आज्ञाकारिता में नहीं है। और इसके साथ पहला यूहन्ना 5:14 मुझे और एक भेद की बात बताता है। क्या है? और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे पहला यूहन्ना 3:22 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको गारंटी दे रहा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं। और यहां दूसरी गारंटी क्या मिल रहा है? देखिए वचन 14, पहला यूहन्ना 5:14 अंतिम वचन है कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है, मतलब मुझे साहस है परमेश्वर के सामने जाने में, मुझे आशा है, मुझे एक उत्साह है, एक हियाव है परमेश्वर के सामने जाने में। उसका रीजन क्या है? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और ऊपर में हम वचन 22, पहला यूहन्ना 3:22 आपको वो भी दिख रहा है सामने एक साथ, और इन दोनों वचनों को मैंने एक साथ स्क्रीन पर रखा है ताकि आप कंपेयर करिए कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो डेफिनेटली हमको जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है, और जब हम उसकी इच्छा अनुसार मांग रहे हैं तो डेफिनेटली वो हम जो मांगते हैं वो हमारी सुनता है। दोनों में गारंटी मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते जाते हो, जो उसे भाता है वो करते जाते हो, वैसे वैसे आप प्रभु की इच्छा जानने लगते हो, जानते जाते हो, और आप उसके बाद प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगने लगते हो और वो आपकी सुनने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि
ये दो तरीके नहीं है, ये एक ही तरीका है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और जो प्रभु की इच्छा है वही करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेंगे। और इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम उन आज्ञाओं को मानते जाएंगे, हम प्रभु की इच्छा भी सीखते जाएंगे, प्रभु अपनी इच्छा हमको सिखाते जाएंगे, और हम उसकी इच्छा के अनुसार यदि कुछ मांगेंगे तो डेफिनेटली हमको मिलेगा। जो कुछ हम मांगते वह हमें मिलता है क्योंकि हम आज्ञा मानते हैं, और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे एक बड़ी बात मांगना है, और मांगना जो है वो वचन पचाने का तरीका है। ये तो हमारा एक विषय चल ही रहा है, लेकिन एक नई बात मुझे आपको सीखने को मिली कि यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं तो उसके कारण से हम प्रभु की और भेद भरी इच्छाओं को जान पाते हैं, और इसी कारण से हम प्रभु की ओर से अपने मांगे हुए प्रार्थना का, मांगे हुए बातों का उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसकी इच्छा को समझ पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी भेद की बात है। यदि आपको प्रभु की इच्छा को समझना है तो आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग ये सवाल करते हैं, और मेरा भी पहले सवाल था प्रभु से कि प्रभु मैं आपकी इच्छा को कैसे समझूं, तो उसका उत्तर है कि मुझे प्रभु की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, और तब प्रभु धीरे धीरे करके अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय के अनुसार मुझे अपनी इच्छा बताएंगे। और साथ साथ एक और फायदा कि जब भी मैं कुछ मांगूंगा मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगूंगा, और वो डेफिनेटली मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो पहला तरीका है हमको मांगना है, और जब हम मांगेंगे तो हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं वो सुनी जाएगी, और हमको हमारे वचन का, जो हम वचन नहीं समझ रहे हैं उसका अर्थ समझाएंगे प्रभु। दूसरा तरीका वचन समझने का इसी में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा तरीका है ढूंढना, और आपको और मुझे ढूंढना पड़ेगा। और सवाल उठता है कि मैं कहाँ ढूंढूं, और कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये तो नए नियम का समय है तो हमें नए नियम पढ़ना है, ये तो पुराने नियम की बातें नहीं है, तो शायद आज पुराने नियम हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता, शायद मुझे पुराना नियम पढ़ना चाहिए कि नहीं। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाके हम ढूंढें? क्या किसी और की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ लें क्या? क्योंकि बहुत से लेखक हैं आज, बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी टीका टिप्पणी और बहुत सारे कमेंट्रीज आज अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोगों के संदेश अवेलेबल हैं। तो हम कहाँ पर ढूंढें कि हमको वचन समझ में आ जाए? और लोग बहुत से प्रचारकों के पास जाते हैं, बहुत से किताबें पढ़ते हैं, सीखते हैं, मैं उसे गलत नहीं कहता, लेकिन आपके पास बाइबल से एक बहुत अच्छा उत्तर है कि कहाँ पर ढूंढना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है यूहन्ना 16 वचन 12 से 16। यूहन्ना 16 वचन 12 से 16। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम उन्हें सह नहीं सकते अभी, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। वचन 13 इस प्रकार कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर बताएगा। तो आपके लिए वचन 14 जो है वो कुंजी है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आएंगे तो वो जैसा सुनेंगे वही कहेंगे, और वो किसकी बातें बताएंगे? वह मेरी महिमा करेगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो इसको आप वचन 14 को सिर्फ आप देखोगे तो हम सोचेंगे कि नहीं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और नए नियम जहां यीशु मसीह का वर्णन है वहीं से ही वो बताएंगे। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि यीशु मसीह का वर्णन पूरा पुराने नियम में भी है। यीशु मसीह के ही बारे में मूसा ने लिखा, यीशु मसीह के ही बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा। इसको आप चाहें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 40 से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब मेरी बातें अर्थात यीशु मसीह की बातों में से हमको सिखाएंगे, तो यीशु मसीह की बातें क्या सिर्फ नए नियम में है? गलत जवाब। यीशु मसीह की बातें पूरा नए नियम में है, और पूरा का पूरा पुराना नियम भी यीशु मसीह पर ही आधारित है। और इसको वचन 15 में यीशु मसीह क्लियर करते हैं कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब पिता का है
अर्थात पिता ने जहां जहां भी पुराने नियम में कहा है, जहां जहां भी कार्य किया है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का भी वचन है। और इसलिए जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पास आएंगे तो आपको नए नियम के साथ साथ पुराने नियम से भी आपको सिखाएंगे, पुराना नियम भी उपयोग करेंगे। और वो नए नियम और पुराने नियम दोनों में से किसी भी जगह से आपके किसी वचन का अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको आप पचाना चाह रहे हो उस वचन को, तो उसका उत्तर हो सकता है नए नियम के किसी प्रश्न का उत्तर आपको पुराने नियम से पवित्र आत्मा परमेश्वर समझाए। हो सकता है पुराने नियम में से कोई आपको अगर कोई वचन समझ नहीं आ रहा है, वो आपका वचन पच नहीं रहा है, तो उसका अर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको नए नियम से समझाए। हो सकता है नए नियम का नए नियम से ही समझा दे, पुराने नियम का पुराने नियम से समझा दे, कहीं का भी कहीं से समझा सकते हैं। तो आपके लिए ढूंढने का जो स्थान है वो क्या है? सिर्फ पूरी की पूरी बाइबल है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर कहीं से भी आपको बता सकते हैं, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। सवाल कहां से है आपका, कौन सा वचन समझ में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरी की पूरी बाइबल को उपयोग करेंगे, क्योंकि पूरी पूरी बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ही ऊपर केंद्रित करके लिखी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहां ढूंढना है? ढूंढो तो तुम पाओगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वचन, आपको पूरी बाइबल में खोजना है। और जब आप पूरी बाइबल में खोजेंगे तो आपको समझ में आएगा, तब आपको वचन पचेगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर क्योंकि पूरी बाइबल का उपयोग करके आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए आपका दूसरा तरीका है वचन पचाने का या वचन ढूंढने का। आपको पूरी बाइबल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसमें, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ढूंढने में आपकी अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे, और आप उस स्थान तक पहुंच पाएंगे, उस वचन तक पहुंच पाएंगे जहां पर आपको उस आपके वचन के प्रश्न का उत्तर मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमको वचन को पचाने का दूसरा तरीका अर्थात ढूंढना, और कहां ढूंढना है तो पूरे के पूरे पुराने नियम और पूरे पूरे नए नियम में हमको खोजना है। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। और अंतिम बात, खटखटाना। तो खटखटाने के ऊपर मैं आज ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, खटखटाना मतलब शर्म छोड़कर परमेश्वर से बेबाकी के साथ मांगना। जब आप किसी का दरवाज़ा खटखटाते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को, अंदर वाले को डिस्टर्ब हो रहा है कि क्या हो रहा है। आपको ज़रूरत है, आप दरवाज़ा खटखटाते हो। वो आपका प्रिय व्यक्ति है, आप मिलना चाह रहे हो, आप दरवाज़ा खटखटाते हो। वैसे ही आप प्रभु के पास लज्जा छोड़कर यदि आप मांग रहे हो तो इसी को हम खटखटाना कहते हैं। बाकी इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो पहला तरीका है मांगना। आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु से मांग रहे हो, और मांगने का उत्तर कब मिलेगा, किस कंडीशन पे मिलेगा, वो हमने देख लिया। दूसरा तरीका है ढूंढना। और ढूंढना कहाँ है? पूरे के पूरे बाइबल में, अर्थात पुराने नियम और नए नियम दोनों में से कहीं से भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चाहे वो प्रश्न नए नियम से हो या पुराने नियम से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से भी पवित्र आत्मा परमेश्वर उत्तर दे सकते हैं और वो आपको देंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए पूरी बाइबल आपको चाहिए। और खटखटाना मतलब लज्जा छोड़कर मांगना, यही होता है खटखटाना। आइए अगला हम देखेंगे वचन, और आपकी स्क्रीन पर जो ये आज के संदेश का अंतिम भाग है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हमको वचन को कैसे पचाना है। उसका अंतिम भाग है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पचाना खुद से नहीं हो सकता। और आपकी स्क्रीन पर हेडिंग है, सबसे उत्तम शिक्षक सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। और जैसा कि हम बहुत सी किताबें, बहुत से लेखक, बहुत से राइटर, बहुत से लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के चरणों में बैठने की आदत डालिए। आपके सबसे उत्तम शिक्षक वही हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हैं वो आपको सब बातें सिखाएंगे। इसी बात को पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 21 और 26-27 में इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं हो सकता। अर्थात अगर आपके सामने कोई गलत डॉक्ट्रिन आ रही है, कोई गलत बात आ रही है, तो डेफिनेटली वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आप
दुनिया में आज सैकड़ों किस्म के संदेश चल रहे हैं, बहुत सी भरमाने वाली शिक्षा चल रही है। कैसे पहचानोगे आप? आपको व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा परमेश्वर बता देंगे कि ये झूठ है, ये गलत है और वो मेरी तरफ से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन 26 को आप देखें तो यहां इस प्रकार, पहला यूहन्ना 2 का वचन 26 इस प्रकार कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। जैसा मैं बोल रहा था, बहुत सी भरमाने वाली शिक्षाएं हैं, आपको कैसे पता चलेगा? यहां वचन 27 कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति जिसकी छाप हमारे ऊपर लगी है, और उनकी उपस्थिति हमारे साथ होती है बल्कि वो हमारे अंदर होते हैं। लिखा है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका अभिषेक पवित्र आत्मा परमेश्वर में हुआ है और वही आपको सब बातें सिखाता है। और यहां एक बात और लिखी है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सिखाने वाले जो हैं वो गलत हैं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लोगों से आप सीखते हो, सुनते हो, एक बार खुद प्रभु के सामने घुटनों पे जाइए और पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास जाके पूछिए कि प्रभु मैंने आज ये सीखा, आप बताइए ये सही है कि गलत है। क्योंकि कोई भी झूठ सत्य की ओर से नहीं होता, और यदि आपने कहीं से कोई झूठ सुना है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो सत्य के आत्मा है आपको बता देंगे कि ये गलत है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही उसमें बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कोई है तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। संसार में लाखों हजारों शिक्षक हैं, लेकिन कोई सही है कोई गलत है। हम किसी को सही और गलत नहीं बोलते, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बता देंगे कि किसने कहां पर गलत शिक्षा दी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको और मुझको पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ होने की जरूरत है, उनकी आवाज को सुनने की जरूरत है, तब आप वचन पचा पाओगे। अन्यथा आप वचन को गलत रीति से समझोगे किसी और से सुन के, या फिर आप वचन को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वचन को समझाने का जिम्मा सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। किसी और के पास कोई ज्ञान नहीं है, किसी और के पास कोई भेद नहीं है। हर किसी के पास यदि सच्चा ज्ञान है तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से सिखाया गया है। और यदि आपने किसी से सुना है तो अपने घर आकर, घुटनों पर आकर चेक कर लीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करके कि प्रभु इसका सही उत्तर क्या है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको डेफिनेटली सिखाएंगे, बताएंगे, आप उस भेद में, ज्ञान में आगे बढ़ पाओगे। आज के स्टडी में हमने बहुत सी बातें देखी है और आज की थोड़ी लंबी स्टडी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए ये शिक्षा आशीषमय होगी। पूरी स्टडी को सुनिए और इसके बाद अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को अपने अतड़ियों में कैसे बसाना है, और अतड़ियों में बसाने का मतलब क्या होता है इसको देखेंगे। हमारा परमेश्वर के वचन को कैसे पचाना अर्थात समझना है, उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम मिलेंगे अगली स्टडी में परमेश्वर के वचन को अपने अतड़ियों में कैसे बचाना है इस विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु की आशीष मिले, आप सबों को प्रभु की उपस्थिति मिले, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएं और उनके अनुसार अपना जीवन बिता पाएं। सबों को सलाम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।